आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले में। चौथा आरोपी फरार बताया जा रहा है। देखिए, आपसे कुछ देर पहले आपने परिजनों की मांग सुनी। परिजनों का यह कहना है कि जिस तरीके से उनके इस लाल को मारा गया है, वैसे ही उसे भी दुख दिया जाना चाहिए जो आरोपी है, जो दोषी है। तो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चौथे की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है, फरार है। और ग्राउंड जीरो से अमित हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। उनसे हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या परिजनों का गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं, क्योंकि भीड़ देखकर तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अमित, जरा तस्वीरें दिखाइएगा और बताइएगा क्या कि परिजनों और प्रशासन के दरमियान कुछ बात बनी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर साई का बॉडी को लेकर उसके परिवार और तमाम वो लोग जो हैं वो इस वक्त आप देखिए कि करीब 2 घंटे से इस करीब धूप में जो है मशक्कत कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से साई की हत्या हुई है, जिस तरीके से गोली मारा गया, तो उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। और लगातार तमाम यहाँ पर जो है वो तमाम पुलिस के जो है मौके पर आला अधिकारी है और उनका मांग है कि अगर बातचीत होगी तो सिर्फ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से होगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे और सिर्फ उनसे बातचीत होगी, नीचे की कोई भी अधिकारी पर बातचीत नहीं होगी। सीधे तौर पर जो एक मांग है इन लोगों का कि जो भी आरोपी है, हालांकि पुलिस का कहना है कि हमने 3 आरोपी को जो है फिलहाल जो है वो गिरफ्तार किया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पर तमाम लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं कि फांसी दो, फांसी दो, ये तमाम तरीके की चीजें जो है वो कह रहे हैं। देखिए कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। हाँ, क्या कह रही है? नहीं पकड़े गए हैं, 1 हफ्ता हो गया है, पकड़ के हमको दिखाया नहीं गया, कुछ नहीं करा गया। अभी भी वहाँ पे हम खड़े हुए थे, उनके जिन्होंने मारा उनके दोस्त कह रहे वो तो खुला घूम रहा है। और हम लोगों के सामने, हम लोगों को इतनी पहचान नहीं है कौन वकील है कौन जज है, नहीं पहचान। हम लोगों के सामने अस्पताल में जाके उनका जमानत करवा के घर लेके गए जिसने मारा है। आप लोग क्या चाहती? मुझे ये चाहते हैं कि अगर आपसे नहीं वो मारे जा रहे हैं, आप हमारे हवाले कर दो, हम देख लेंगे। बस मैं ये चाहती हूँ। जैसे मेरा आगे मरा पड़ा ना, तो एक उसमें से जरूर उसका मरे तो उसको पता लग जाएगा। पुलिस तो कह रही है कि हम लोग आपके साथ हैं। जो आग लगा दो, पुलिस तो ऐसे नोटों से मुंह बंद करके बैठी है। मैं ये बोल रही हूँ, गड्डियां रोज जा रही हैं। वो परिवार इतना सावधान था, इतना अच्छा था, तो इस परिवार से मिल सकता था ना कि भाई हुआ है, गलती हुई है मेरे बच्चे से। एक बार बोला नहीं आया, क्योंकि वो अपने बल पे जिंदा है कि वो नेता नगरी में है। हम लोग कुछ नहीं है तो हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। कहाँ का इंसाफ है? क्या पुलिस इंसाफ कर रही? पुलिस को तो चप्पल से मारना चाहिए, उठा के सीधा। अच्छा, साई को तो आप हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेडीज को जेंट्स मार रही है। लेडीज को मार रहे थे पुलिस, अभी मार रही है। कहाँ थी आपकी मीडिया, कहाँ थे आप? एक बात बताइए कि आप तो साई को लंबे समय से बचपन से जान रहे होंगे, क्या साई किस तरीके? साई हमारा ऐसा था, पहली बात तो पूरे परिवार में अकेला बच्चा था और किसी से तुम 2 थप्पड़ मार के बेटा उसको बाहर भेज देते, वो चला जाता। वो जान गई, सिर्फ स्कूल की लड़की थी, उसको वो लोग छेड़ रहे थे, उसी पे उसने बोल दिया कि भैया ऐसा मत करो, गलत है। बस इस चक्कर में उसको मारा है, अपनी लड़ाई में भी नहीं गया वो। बिल्कुल, ये देखिए तमाम तरीके की मांग है और तस्वीर देखिए कि यहाँ पर तमाम लोग जो है करीब 2-3 घंटे से यहाँ पर जो परिवार के सब के साथ जो है परिजन है और उनके अमित, ये तस्वीरें देखिए, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, लेकिन जितनी भीड़ है प्रशासन की कमी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, या फिर हो सकता है कि कैमरे के उस पार ये देखिए ये पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, लेकिन इन लोगों को नहीं रोका जा सकता। प्रशासन की तरफ से उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मांग पर लगातार अड़े हुए हैं कि जब तक फांसी नहीं दी जाती, जब तक इनकाउंटर आरोपियों का नहीं किया जाता, वो यहां से हटने 1 इंच भी नहीं हटेंगे। लेकिन बीच में ये भी खबर आई थी अमित कि हो सकता है कि आज अंतिम संस्कार कर दिया जाए, और पूरे घटना के हवाले से बताइएगा कि किस तारीख की यह घटना है, तब से लेकर अब तक इस शव को इन्होंने रख रखा है, इस पूरे हादसे के हवाले से जानकारी दीजिए अमित। कब, क्या और कैसे हुआ? बिल्कुल, देखिए जो ये 26 तारीख के आसपास की ये घटना है, जब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो छेड़ने वाले मामले, लड़की को छेड़ने वाले मामले को लेकर ये घटना उत्पन्न हुई थी और उसके बाद उनके लोग आकर 4-5 लोग, ऐसा आरोप है कि 4-5 लोग आए और उसने बाकायदा जो है वो सर मतलब पीछे से जो है वो गोली मारा, जिसके बाद एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट थे, लगातार डॉक्टर की निगरानी में थे, लेकिन उसके बाद जो है डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके
उसके बाद ये प्लान था कि यहाँ पर बगल में करीब 700 मीटर की दूरी पर जो है वो शवदाह है, यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन परिजन सीधे तौर पर अड़े हैं इस बातों को लेकर कि जिस तरीके से जिसने मारा है, इन लोगों का आरोप है कि वो रसूखदार है, अगर हम लोग अंतिम संस्कार कर देते हैं तो संभवतः उसको पुलिस जो है वो सजा नहीं हो पाएगा। इसको लेकर जो है ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, करीब 3 घंटे से बैठे हैं। ये तपती धूप में करीब 42-44 डिग्री का टेम्परेचर है और लगातार यहाँ पर सिर्फ एक मतलब आप कहें कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं है, महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं, युवा भी हैं, तमाम जो उनके मित्र हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक ही मांग को कर रहे हैं कि देखिए जो समझौते वाली बात अगर होती है तो वो सिर्फ दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने होगी और किसी भी अधिकारी के सामने नहीं होगी। और दूसरी तस्वीर देखिए कि तो तमाम वो ट्रैफिक देखिए कि लंबा करीब 2-2.5 किलोमीटर का जो है वो ट्रैफिक का लंबा जाम लगा है। ये सिर्फ एक तरफ तस्वीर नहीं दिखा रहा हूँ, करीब 4 चुकी ये चौराहा है और चारों तरफ का कमोबेश जो है वो यही स्थिति है। जिस तरफ से यहाँ पर जाम पर लोग बैठे हुए हैं उधर भी जाम पड़ा हुआ है। तो सीधे तौर पर इन लोगों का मांग है कि जिस तरीके से साई को मारा गया है उसी तरीके से उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए और पुलिस पर सीधे तौर पर ये लोग कह रहे हैं कि हमें उस पर किसी तरीके का भरोसा नहीं है। जो लोग बैठे हुए हैं शो के इर्द गिर्द उन तक अगर आपकी पहुंच हो पाए तो उनसे बात कीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मांग है उनकी और क्या पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों की तरफ से किसी तरह की संतावना उन्हें दी गई है या नहीं अभी तक? हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस तो हर संभव कर रही है, हर संभव जो भी कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रही है, हर वो कमिटमेंट कर रही है कि जो भी आप लोगों का मांग है उसे बखूबी पुलिस पूरा करेगी। लेकिन ये लोग सीधे इस मांगों पर है कि हमारी बात होगी तो सिर्फ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से बातचीत होगी, उसके नीचे किसी भी पुलिस से जो है हमारी बातचीत नहीं होगी। इस मांग पर जो है वो तमाम लोग आ रहे हैं। देखिए ये बीच में जो है वो सबको रखा गया है और चारों बगल से जो है वो तमाम परिजन जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर एक ही बात कह रहे हैं कि फांसी दो, जब तक उसे किसी तरीके का कठोर उस पर निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक जो है हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। हालांकि पुलिस जो है यहाँ पर मौके पर तमाम तरीके से मैं कुछ लोगों से बातचीत भी करता हूँ। लंबे समय से आप लोग धूप में लगातार बैठे हैं और मांग को क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ तो हमें लग नहीं रहा यहाँ पर, जिस तरीके का प्रशासन है यहाँ पर लेडीजों को मार रहे हैं, आदमियों को मार रहे हैं, बैठने नहीं दे रहे तसल्ली से, थप्पड़ मार रहे हैं। बताओ लेडीजों को, जेंट्स पुलिस वाले थप्पड़ मार रहे हैं। हमारी ये डिमांड है एनकाउंटर होना चाहिए, सीधा सीधा जितने बंदे हैं एनकाउंटर होना चाहिए और बुलडोजर चलने चाहिए उस पर। ये एक्शन पुलिस कह रही है कि हम तो 2-3 जो उसमें आरोपी है उसका तो हमने गिरफ्तार कर लिया है और जो आप लोगों की मांग है उसको हम पूरा करेंगे। झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ है। देखो मेरी बात सुनो आप, 10 दिन से पुलिस वालों ने क्या करा है, 3 ही लोगों को तो गिरफ्तार करा है। कम से कम न्यूज में नाम तो बताना चाहिए उसका, कौन है कौन नहीं है। पैसा खा के बैठे हैं ये लोग। 10 दिन से क्या करा है इनने? कुछ नहीं करा अभी तक। आप बताओ क्या कर रहे हैं 10 दिन से? जब भी तो ऐसे कर रहे, पैसे नहीं मिलता तो वो भी उनको भी ऐसे बोलिए 10 दिन हो गया है और गर्मी इतनी ज्यादा है। वाले ने थप्पड़ मुझे मारा है और रेखा गुप्ता यहाँ के कहाँ है? सो रहा है इसी में। हमारा मानना ये है गुप्ता जी और रेखा गुप्ता जी जब तक नहीं आएंगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। चूँकि रेखा गुप्ता जी जब तक यहाँ पर नहीं आएंगे और ना मिश्रा जी आएंगे तब तक हम हटेंगे नहीं। यहाँ पर प्रशासन पे विश्वास नहीं रहा क्योंकि पैसे खा के बैठे हैं ये लोग। ये विश्वास बेशक दिला रहे हैं, कोई विश्वास का इनका फायदा नहीं है। 10 दिन से देख चुके हैं। आज सुबह मैं हॉस्पिटल के अंदर था, एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था वहाँ पर कि एक भी पुलिस वाला हो। अंतिम संस्कार फिर कब तक? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। बॉडी यहीं पर रहेगी, चाहे 1 दिन लग जाए चाहे 10 दिन लग जाए, फ्रिज क्यों ना मंगाना पड़े, पर बॉडी यहीं रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। एक माँ के लाल से पूछो क्या दर्द हो रहा होगा उस पे। 17 साल तक पढ़ाया उसने, खिलाया पिलाया, इतना बड़ा करा, आज उस हत्यारों को फांसी नहीं दे रहे। बताओ ये कौन सा वो है? सोशल मीडिया पेज भी बना रखे। बात ये है योगी जी की सरकार, योगी जी नहीं है ना यहाँ पर। योगी जी अगर ये चीज यूपी में होता ना तुरंत एनकाउंटर हो जाता, जैसे सूर्य का हुआ, सूर्य के उनका हुआ हत्यारों का। हमारा यही मानना है कि हमें इंसाफ दिलाएं, रेखा गुप्ता जी यहाँ आए, वरना मिश्रा जी यहाँ पर आए, वो बोले खुद, तब जाके हम विश्वास मानेंगे। ये प्रशासन पे कोई विश्वास नहीं है, ये तो खुद मार रहे हैं उल्टा में। ये क्या हमें इंसाफ दिलाएंगे? ये देखिए
तमाम जो है वो क्या मांगे हैं आपने सीधे तौर पर अपने दर्शकों को दिखाया और लंबे समय से करीब 3-4 घंटे से है और 40-42 डिग्री टेम्परेचर में जो है देखिए यहाँ पर बर्फ को ले जाया जा रहा है। चूंकि धूप में बॉडी रखा गया है तो यहाँ पर बर्फ यहाँ से ले जाया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे चूंकि धूप में बॉडी है लंबे समय से पड़ा हुआ तो बर्फ को ले जाया जा रहा है ताकि जो है वो बॉडी के पास रखा जाए। और इन लोगों का सीधे तौर पर मांग है कि हम लोग तब तक नहीं यहाँ से हटेंगे जब तक हमें पूरी तरीके से आश्वासन नहीं मिल जाए, क्योंकि पुलिस के आश्वासन को हम लोग मानने वाले नहीं हैं। जब तक बड़े अधिकारी आकर हम लोग को नहीं कहते हैं तब तक हम लोग यहीं पर डटे रहेंगे। देखिए तापमान की चरम सीमा को भी देख सकते हैं आप, 40 से 42 के बीच तापमान है और ऐसे में एक परिवार जो है सड़क पर बैठा है, चौराहे पर बैठा हुआ है अपने लाश को लेकर, शव को लेकर, और सिर्फ मांग यही है कि यहाँ पर कोई बड़ा शख्स आए, बड़ा अधिकारी आए, सीएम रेखा गुप्ता आए और उन्हें आश्वासन दे कि हाँ वो उनको न्याय दिलाएंगी, इंसाफ दिलाएंगी, तभी परिवार यहाँ से हटेगा और अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए अमित। इस वक्त पूरी भारी तादाद में, भारी संख्या में लोग जो हैं मौजूद हैं। ये छतरपुर दिल्ली का ये पूरा इलाका है जहां पर चौराहे पे शव को रखकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और प्रोटेस्ट उस वक्त तक कहने की बात कही जा रही कि किया जाएगा जब तक उन्हें आश्वासन नहीं दिया जाता और न्याय की जो गुहार वो लगा रहे हैं उसे पूरा नहीं किया जा सकता। इस बीच पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, चौथा आरोपी फरार है, उसको लेकर दबिश दी जा रही है, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं। परिजनों का कहना है सीधा आरोप पुलिस पर लगाया जा रहा है कि पुलिस ने रिश्वत ले ली है उनसे, रसूखदार हैं, इसलिए कोई कार्रवाई आनन फानन में वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन परिजनों का सीधा ये कहना है कि चाहे उन्हें फ्रिज क्यों ना ही मंगाना पड़ जाए, शव को वो यहाँ से नहीं उठाएंगे, तब तक वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे, तब तक वो विरोध जताते रहेंगे, मांग करते रहेंगे न्याय की, जब तक उन्हें न्याय की गुहार के हवाले से कुछ संतावनाएं नहीं दी जाती और कहा नहीं जाता, भरोसा नहीं दिलाया जाता कि हाँ उनके साथ जल्द से जल्द न्याय होगा। और पुलिस पर आरोप कहीं ना कहीं यहाँ पर परिजन लगाते हुए दिखाई दी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।